राजधानी लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। इस्तीफे को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। कहा, एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश हुई है। मेरे लिए पद जरूरी नहीं था। मैंने पीएम मोदी से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की थी। जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला पहुंचा अब सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई से जांच की मांग। आंदोलन अभी भी जारी। छात्रों के प्रदर्शन का 16वां दिन आज। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले मेट्रो सुरक्षा सख्त हुई है। आज से मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ बढ़ाएगी सुरक्षा। चौकसी सुरक्षा जांच में यात्रियों की सहयोग की अपील। और देश भर में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून सक्रिय हुआ। गुजरात, असम में बाढ़ की स्थिति। दिल्ली एनसीआर में भारी जलजमाव। और चलिए अब सीधे शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। 17 अगस्त तक चलेगा ये देशव्यापी अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों से तिरंगा फहराने की अपील की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर का दौरा। बाजी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, वंदे मातरम कहना जरूरी है। तिरंगा हमारी आन बान शान है। देश के महान क्रांतिकारियों को नमन। दिल्ली में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडपम में करेंगे इसकी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता रहेंगे मौजूद। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पर होगा विशेष फोकस। भारतीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने की होगी पहल। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। आज दोपहर 12 बजे सरकार के साथ तीसरे दौर की होगी बातचीत। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा सख्त होगी। मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की तैनाती पड़ी है। कई इलाकों में सुरक्षा मॉक ड्रिल जारी। साथ ही सुदर्शन शक्ति 5 के तहत आतंकी हमले से निपटने का हो रहा अभ्यास। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ समेत कई एजेंसियां शामिल। यात्रियों से सहयोग की अपील। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। कावड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और भारी पुलिस बल तैनात। सुरक्षा के साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास नजर। कावड़ रूट पर मांस मदिरा की बिक्री पर लगी रोक। डीजे की ध्वनि और कावड़ की ऊंचाई के नियम हुए लागू। साथ ही अफवाह और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। अमरोहा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। ड्रोन से कावड़ मार्गों की निगरानी, भारी पुलिस बल तैनात। डायवर्जन प्लान के साथ कावड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस। फिरोजाबाद के डीएम ने किया कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने शिकोहाबाद नसीरपुर क्षेत्र का जायजा लिया। आम लोगों और कावड़ियों की सुविधा पर फोकस रहा। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जो है नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित 50,000 का इनामी आरोपी हुआ ढेर। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। कानपुर में पुलिस और ट्रेन स्नैचरों के बीच होगी मुठभेड़। जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश गोली लगने से घायल। 2 सोने की ट्रेन और नकदी बरामद। कुशीनगर के तमकुही राज में आदर्श चौहान हत्याकांड का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपी और एक बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। 1 अगस्त को चाकू मारकर हत्या की गई थी।
ललितपुर में नशे में वाहन चलाने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में चालक के शराब के नशे में ड्राइविंग का दावा। अब ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर विशेष नजर। बुलंदशहर जिला अस्पताल में करीब 2 घंटे बिजली गुल रही है। भीषण गर्मी और अंधेरे में मरीज तीमारदार परेशान हुए हैं। कई मरीज वार्ड छोड़कर बाहर बैठने को मजबूर। साथ ही मिर्जापुर के चर्चित जिन जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई। गैंग लीडर इमरान के प्रयागराज के कुराव में करीब 1.5 करोड़ की जमीन कुर्क की गई। आगरा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट पर किराए के फ्लैट में छापा मारा गया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया। मौके से बड़ी संख्या में मोबाइल और सिम बरामद की गई है। कॉल सेंटर के नेटवर्क की जांच जारी है। पीलीभीत में आवारा सांड का कहर देखने को मिला। बीसलपुर बिलसंडा रोड पर सांड की टक्कर से बाइक सवार बैंक कर्मी अर्पित गुप्ता की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की। देश भर में मूसलाधार बारिश का लगातार कहर जारी। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून सक्रिय हुआ। गुजरात असम में बाढ़ की स्थिति। दिल्ली एनसीआर में भारी जलजमाव। बिलख कर रो पड़े प्रदीप रावत के बेटे। कहा हाथ पैर कांप रहे हैं। सलमान से मिलने की इच्छा जताई है। कहा पापा उनके किस्से सुनाया करते थे। लखनऊ में बीजेपी ने जारी की प्रभारियों की सूची। क्षेत्रीय मोर्चा और कार्यालय प्रभारियों की लिस्ट हुई जारी। जहां महामंत्री संजय राय को बनाया गया पिछड़ा मोर्चा प्रभारी। महामंत्री राजेश चौधरी को मिली युवा मोर्चा की बड़ी जिम्मेदारी। महामंत्री रामप्रताप चौहान को बनाया पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी। अभिजात मिश्र को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। रमेश सिंह को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया। अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद को हाईकोर्ट से पैरोल। छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने पैरोल मंजूर की। हाईकोर्ट ने पैरोल के दौरान उमर और अली को मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त भी लगाई है। साथ ही दोनों भाई अब अंतिम संस्कार में शामिल। उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की हो रही तैयारी। पुरानी बसों को विद्युतीकरण और नई तकनीक से दोबारा उपयोग में लाने पर मंथन। परिवहन मंत्री की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने और प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर चर्चा। देहरादून में मेगा प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समय पर पूरे होंगे अब बड़े निर्माण कार्य। मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द होगा पूरा। जहां कुंभ से पहले गंगा कॉरिडोर पर विशेष फोकस। देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। रायबरेली जीआरपी के मुख्य आरक्षी सम्मानित किए गए हैं। महिला यात्री की जान बचाने पर मिला है सम्मान। मुख्य आरक्षी शिव पूजन चौधरी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। डीजीपी रेलवे प्रकाश डी ने सम्मानित किया। 6 अगस्त को रायबरेली स्टेशन पर हुआ था बड़ा हादसा। ट्रेन में चढ़ते समय महिला का बिगड़ा था संतुलन। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगी थी। ड्यूटी पर तैनात शिव पूजन ने दिखाई तत्परता। आगरा मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन। आतंकी हमले से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। क्यूआरटी ने घेरा मेट्रो स्टेशन। आतंकी किए गए न्यूट्रल। 2 आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। मॉक ड्रिल के बाद फिर शुरू हुआ मेट्रो संचालन। बरेली में सावन में नॉनवेज बिरयानी की दुकान पर चला प्रशासनिक अमले का पीला पंजा। प्रशासन की रोक के बावजूद बिक रही थी बिरयानी। शिकायत के बाद पुलिस नगर पालिका ने कार्रवाई की है। दुकान का काउंटर और टीन शेड ध्वस्त किया। कुशीनगर के विशनपुरा थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। राजस्व कर्मियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कार्रवाई जारी रखी। लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में रोजाना नशा मुक्ति शपथ होगी। 500 मीटर दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। विजिलेंस टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते मुंशी राजेश कुमार मौर्य को रंगे हाथ पकड़ा। कानून गो राकेश तिवारी की भूमिका की जांच लगातार जारी।
प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। मानक से ज्यादा पटाखे मिलने पर कार्रवाई। पटाखा गोदाम संचालक पर मुकदमा दर्ज हुआ। अधिक भंडारण पर पटाखा गोदाम सील। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की प्रक्रिया हुई और भी तेज। शासन ने नगर निगम से मांगे जरूरी दस्तावेज। 2023 और 2026 में भेजे गए प्रस्ताव के बाद बढ़ी उम्मीदें। हरिगढ़ नाम को लेकर अलीगढ़ में बढ़ी हलचल। नगर निगम ने बताया शासन ने मांगे दस्तावेज। अंतिम फैसला निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। कानपुर में गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 कारों से 219 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की तलाश तेज की। कानपुर पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा। 2 अलग अलग कार्रवाई में 219.5 किलो गांजा और 2 कारें बरामद हुई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बहराइच में बिजली तारें चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। 4 अन्य गिरफ्तार। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में फंसी 2 महिलाएं। एसडीआरएफ जवानों ने दोनों की जान बचाई है। कांगड़ा घाट पर पैर फिसलने से हुआ हादसा। तेज धार में जवानों ने किया सफल रेस्क्यू। आगरा में बारिश के दौरान सवारियों से भरा टेम्पो 15 से 20 फीट गहरे खड्डे में जा समाया, जहां पुलिस ने सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। एतमादौला के नकला बिहारी अंडरपास में बड़ा हादसा। जल निगम की पाइपलाइन के खोदे गड्ढे में गिरा टेम्पो। 3 महिलाएं और 2 छात्राएं घायल। आगरा में दबंगों ने मां बेटे को जमकर पीटा। पुरानी रंजिश में मां बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में 3 साल से जमीन की पैमाइश के लिए परेशान है किसान। की समस्या डीएम के हस्तक्षेप से हल हुई है। खुश किसान खेत की सब्जी लेकर पहुंचा। मुरादाबाद के भोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 अभियुक्तों की 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मकान के साथ कई वाहन भी कार्रवाई में शामिल। भोजपुर में न्यायालय के आदेश पर कुर्की हुई है, जहां पर पुलिस के मुताबिक अवैध पशु वध और मीट कारोबार से अर्जित संपत्ति पर हुई कार्रवाई। बहराइच में घर में सो रही महिला पर तेंदुए ने किया जोरदार हमला। तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा वन विभाग। साथ ही जनपद में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी। पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां दामाद पर 65 वर्षीय सास की हत्या कर शव जलाने का गंभीर आरोप। 6 दिन बाद रात से हड्डियां और चूड़ियां बरामद हुई। पीलीभीत में अमरिया के जुठनिया गांव में हत्या का मामला। बेटे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। अवशेषों की डीएनए जांच संभव। प्रयागराज में जहरीली गैस से 2 मजदूरों की हुई मौत। सेप्टिक टैंक बना मौत का गड्ढा। टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से हुई मौत। देवप्रयाग हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। लक्सर के रायपुर गांव में पसरा मातम, जहां कार खाई में गिरी। 6 लोगों की हुई मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। इटावा के अशोकनगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। देवर पर मारपीट कर हत्या का गंभीर आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतिम संस्कार से पहले मायके पक्ष ने किया हंगामा। हाथरस में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। 3 की हालत बेहद गंभीर होने से आगरा रेफर किया। बांदा में बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। तमंचे के 7 आरोपी गिरफ्तार। तिंदवारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ के आजपुरा देवसरा में लूटकांड का बड़ा खुलासा। महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के जेवर और सामान भी बरामद।
अमरोहा में बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला। गुटखा सिगरेट खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे 2 बाइक सवार वृद्ध महिला के कान से कुंडल लूट कर हुए फरार। अमरोहा के उमरपुर गांव में लूट की बड़ी वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध महिला दुकानदार को अपना निशाना बनाया। पुलिस तलाश में जुटी है। लूटकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों से सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। बर्तन और मंदिर का झूमर भी बरामद किया गया। पहले 2 आरोपी मुठभेड़ में पकड़े जा चुके थे। बदायूं में मुख्य बाजार में लाखों की चोरी हुई। चोरों ने 4 दुकानों के काटे शटर। बाजार में चोरी से व्यापारियों में दहशत का माहौल। लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर के बभनी थपनवा गांव में बारिश से संपर्क मार्ग बह गया, जहां स्कूल जाने वाले 292 बच्चों की सुरक्षा पर संकट मंडराया। ग्रामीणों ने सुरक्षित रास्ता पार कराया। मणिहार में तेज बारिश ने लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खोली है। अस्थायी सड़क बहने से गांव का आवागमन प्रभावित, हादसे का खतरा बढ़ा। बारिश के बीच भरभराकर गिरी 2 मंजिला इमारत। बेलनगंज बाजार में इमारत गिरने से मचा हड़कंप। आगरा में बारिश के बीच गिरा 2 मंजिला मकान। इमारत गिरने का वीडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड में आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में बढ़ा जलस्तर। रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका। खतरे के निशान के पास बह रही है नदियां। दिल्ली एनसीआर में लगातार भारी बारिश का सिलसिला। दिल्ली में बारिश के चलते 9 मकान गिरे हैं, जहां दिल्ली में पेड़ गिरने की 16 घटनाएं सामने आई। भारी बारिश से कई जगह पर जलजमाव। मिर्जापुर में स्कूटी में लगी भीषण आग। कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। विद्युत उपकेंद्र में आग से मचा हड़कंप। बैटरी खराब से स्कूटी में आग की आशंका। साथ ही प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से प्लाईवुड फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण दमकल ने पाया आग पर काबू। भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पास हुआ। रूस से कच्चा तेल खरीदना अब मुश्किल होगा। 80 साल बाद डेन्यूब नदी से निकले विश्व युद्ध के सैनिकों के अवशेष और बाइक वायरल हुई अब कई तस्वीरें। वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 8.5 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। एफपीआई की बिकवाली का असर घटा। घरेलू हिस्सेदारी 17% बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी अदालत ने व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर लगाई है रोक। $400 मिलियन का प्रोजेक्ट अटका। अमेरिका ने ईरान रूस पर कसा शिकंजा। अमेरिकी सीनेट ने 2026 का व्यापक द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। आर्थिक दबाव बढ़ाने की हो रही तैयारी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की हालत बेहद गंभीर। अस्पताल में भर्ती होने की खबर से मचा हड़कंप। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से पश्चिमी एशिया में हलचल की स्थिति। 3 सुन्नी देशों की एकजुटता से बदलेगा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा समझौते पर ईरान की बड़ी आपत्ति। कहा, इससे सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। नीतियों में सुधार बेहद जरूरी। साथ ही ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुश्तबा खामेनी से रहस्यमयी मुलाकात। पहचान को लेकर जताया संदेह। मुलाकात पर उठ रहे गंभीर सवाल। बोस्टन इलाके में भारतीय अमेरिकी समुदाय धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने की कर रहे तैयारी। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाएंगे। जापान में 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रहा है डॉल्फिन तूफान। 2.6 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया। वहीं टोयोटा ने 9 फैक्ट्रियों में काम रोक दिया। लोन वसूली में मनमानी पर आरबीआई सख्त हुआ है। अगले साल से फोन लॉकिंग और तकनीक आधारित पाबंदियों को लेकर देश का पहला नियामक ढांचा लागू होगा।
रिकवरी एजेंट की मनमानी पर नई व्यवस्था। आरबीआई ने फोन लॉकिंग और तकनीकी बंदिशों के लिए नियम तय किए हैं, अगले साल से होंगे लागू। E20 पेट्रोल में मिलावट की खबरों पर तेल कंपनियों का जवाब। देश भर में जांच के दौरान ना नमी मिली, ना क्लोराइड मिला, सभी नमूने मानकों पर खरे उतरे। तेल कंपनियों ने E20 पेट्रोल को सुरक्षित बताया। पूरी आपूर्ति श्रृंखला में हुई गहन जांच, कहीं भी ईंधन दूषित होने का प्रमाण नहीं मिला। दिल्ली में सोने की कीमत लगातार चौथे दिन बढ़ी है, जहां 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,000 रुपए पहुंच गया है, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ी। साउथ स्टार यश की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक का आज ट्रेलर रिलीज होगा। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में देने वाली है दस्तक। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर सिद्धार्थ और तिया मिर्जा ने छात्रों की तारीफ की है। कहा, बोलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। लॉकअप 2 से बाहर आई आकांक्षा चमोला ने अपने निजी जीवन पर खुलकर बात की है। अभिनेत्री ने बताया, उनके खुलासों से परिवार उनसे काफी नाराज। साथ ही पूरी होने वाली है शत्रुघ्न सिन्हा की डॉक्यूमेंट्री। रजनीकांत से लेकर सलमान खान तक आएंगे नजर। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शानदार कमाई के बीच हिंदी फिल्म ओह माय गॉड और साउथ फिल्म डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन रिलीज। सुहा अली खान सबा पटौदी ने सैफ अली खान की शादी का पुराना किस्सा साझा किया। दोनों ने बताया, स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में खबर मिली थी। वही विवाद के बाद कंगना ने जेनजी पर बदले अपने बोल। कहा, ये सरकार की ताकत, इन पर गर्व, कुछ इनका नाम खराब कर रहे हैं। पहले कहा था गटर छाप। और चलिए, नॉनस्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।